नहीं, आप तो अभी कह रहे हो कि डेमोक्रेसी नहीं है, नॉर्थ कोरिया बना दिया। नॉर्थ कोरिया बना दिया मैं होता तो तो अभी आप कहा, बोल रहे होते देखो थे। ये भाई, मैं तो अभी नॉर्थ कोरिया का और उसका जिक्र करा ही नहीं, लेकिन ये चैनल वालों को सबको पता है। जो भाषा हम नहीं कह सकते वो आप कह रहे हैं, तो आपका कम से कम धन्यवाद है, आप नॉर्थ कोरिया तो कहने लगे। आप कह रहे हो, ये मैंने नहीं कहा कि नहीं। देश में डेमोक्रेसी खत्म है, नॉर्थ कोरिया बन गया। हम भाई अच्छा, नॉर्थ कोरिया पता नहीं क्या किसी तो को। राकेश टिकैत इतना बोल पाते अगर नॉर्थ कोरिया बन जाता। देखो हम तो तैयारी हैं, हमने तो बार बार कहा, यहाँ पे 3 तरह के लोग देश में अब हैं। यहाँ सीधी भर्ती अभियान चल रहा सबका, उस भर्ती अभियान में जा रहा, सरकार की पार्टी है एक, उस पार्टी में सब लोग शामिल हो रहे ज्यादातर। अभी और बहुत स्पीड से शामिल होंगे, तो हम तो ना तो शामिल होने वालों में, हम तो शहीदी वालों में हैं, आंदोलन करेंगे। तो हमने तो बार बार कहा कि इस आंदोलन में एक शहीदी टिकैत परिवार की जागी, सरकार जहां पे भी अड़ेगी, जहां पे भी वो चाहती हो वहां जाएगी, एक जाएगी। अच्छा, कितने साल हो लिए आंदोलन कर? तो 35 साल। 35 साल। 35 साल में हमारे इलाके की जो समस्या है गन्ने की, मिल मालिक भुगतान नहीं करते, गन्ना किसान आज भी धरने पे बैठे, 86 दिन हो लिए तकरीबन हैं। 14 दिन का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सालों हो जा। अरे 35 साल में अपने इलाके की समस्या नहीं सुलझी आज लोग। हम खाली अकेले गन्ने की नहीं है, सारे देश की समस्या है, एग्रीकल्चर की पूरे देश की समस्या है। अगर देश में आंदोलन ना हो तो फिर क्या हो? अपने इलाके की तो सुलझा लेते। अपने नहीं, पूरे देश की हम बात करेंगे, हम उस इलाके से हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन हम पूरे देश की किसान की समस्या की बात करते हैं। देश में जमीनों के रेट बढ़ेंगे और फसलों के दाम कम होंगे, ये एक बड़ी पॉलिसी चल रही है। क्योंकि यहाँ पे चाइना और यूएसए के बीच का एक देश चाहिए जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो और वहाँ पे लेबर मिल जाए। ये दोनों का कंपटीशन है, उसके बीच में ये देश फंस रहा, और हमारी जो सरकारें हैं ये इसकी गिरफ्त में है। तो यहाँ पे जमीन बीजेपी सरकार है जी, बीजेपी सरकार पर आप नहीं, हाँ बीजेपी सरकार सुनती नहीं, पहले वाली सुन लेती थी। कुकर सुने थे, एमएसपी आज लोग नहीं लगी। ऐसा नहीं, पहले वाली सरकारें बातचीत करती थी, कुछ समझौते करती थी वो। अगर डब्ल्यूटीओ में समझौता होना है तो बातचीत करते थे, उसका रास्ता निकालते थे। अब वाली तो है ही नहीं, अब वाली तो तानाशाही है। अर्जुन मुंडा ने 5वीं बार भी कहा कि आके बात कर लो। वो तो 13 बार बातचीत करेंगे, काम करेंगे नहीं। हाँ। भाई इनके हाथ में नहीं ना कुछ भी। अगर इनके हाथ में हो, अगर ये सरकार बीजेपी की सरकार होती तो ये काम करती। ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की होती तो बात करती। मुरली मनोहर जोशी की सरकार होती, उसकी विचारधारा होती तो बात करती। अडवाणी की विचारधारा की पार्टी होती तो बात करती। अब तो एक ये गैंग है, पूंजीवाद का गैंग है। उस मोदी और अमित शाह देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। नहीं कह रहा, अब बात तो सुन नहीं रहे। हमने कहा कि पूंजीवादियों ने एक गैंग बनाया अपना, उस गैंग ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उस पॉलिटिकल पार्टी पर कब्जा कर लिया। जिसकी सरकार है ये उस गैंग की पॉलिटिकल पार्टी है। गैंग की पॉलिटिकल पार्टी है। और ये गैंग चला कौन रहा है? गैंग तो ऊपर वाले चला रहे। कौन ऊपर वाले? आपको पता खुल के बताओ, इतनी जनता बैठी है आपके सामने। जो पूंजीवाद है वो इसको चलाता है। नाम बताइए ना राकेश टिकैत, हमारे इलाके के लोग तो डरते नहीं। पूंजीवाद का कोई नाम नहीं होता ना। पूंजीवाद का क्या नाम होगा? वो दिखाई नहीं देगा। 2-4 कुछ तो वो पूंजीवादी लोग होंगे। पूंजीवाद का तो भाई अडानी है, ये है, ये उस पूंजीवाद का हिस्सा है। जैसे ब्राजील में है, ब्राजील हिंदुस्तान से कई गुना बड़ा है, और वहां पे 280 लोगों के पास में वहां की 80% जमीन है। वहां पे हमारा जो आंदोलन चल रहा है, हम उनकी जमीन छीन रहे हैं अभी, और जो मजदूर है उसको किसान बना रहे हैं। तो ये आंदोलन ये नहीं कि भारत में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। आपने देखा होगा अभी 16 कंट्रियों में तो ट्रैक्टर से आंदोलन चल रहे। तो ये ट्रैक्टर इस आंदोलन का हथियार बनेगा और पूरी दुनिया में बनेगा। जब तो दिल्ली सरकार ट्रैक्टरों से डरती है। तो चौधरी चरण सिंह किसान के नेता थे किसानों के या नहीं थे? हाँ थे। और चौधरी चरण सिंह का पोता संसद में खड़ा होके कह रहा मुझे चरण सिंह दिख रहे नरेंद्र मोदी में, आपको दिख नहीं रहे। भाई उनको दिखाई दे रहा होगा, जैसे चैनल के लोगों को किसान आंदोलन दिखाई नहीं देता। हमें तो चोखा दिख रहा, हमें दिख रहा जब तो आपको बुलाया है। बता रहे हैं ना, जैसे चैनल के लोगों को कैमरे जब धुंधले हो जाएंगे और कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो जाएगा, तो फिर वे भी अपनी भाषा बदल देंगे।
और 3 तरह से आदमी भाषा बदलता है देश में। पहली है कि अभी जैसे भर्ती अभियान सरकार का चल रहा, सुबह होगा कि भाई आप पार्टी में शामिल हो जाओ, आपको सम्मान देंगे, पद देंगे, आप बैठो आराम और एंजॉय करो। फिर दोपहर के टाइम पे होगा, वो कहेंगे भाई आपको लाभ भी देंगे, आप जो लाभ लेना चाहते हो, आप इंडस्ट्री चलाओ, टीवी चैनल चलाओ, कोई फैक्ट्री चलाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही अंधेरा होगा फिर डंडा चलेगा, आपको आना तो जरूर अच्छा, पड़ेगा। डंडा अंधेरे में चले। राजा की नजर जिस पे पड़ेगी उसको जाना पड़ेगा। तो जयंत चौधरी, नहीं, इन आप तीनों, ऐसे क्या एक ही जयंत चौधरी साहब जो हैं वो इन तीनों डील में ऐसा से नहीं है। किसमें? आप जो पहले गया उसका नंबर ले लो पहले, ये तो बाद में गया सबसे, इससे पहले तो बहुत जा रहे हैं। नहीं चले तो गए भाई। एक किसान एक ही नेता क्यों? मेरी बेल्ट का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये कह रहा कि एक वो बड़ा केरला- किसान नेता बीजेपी के साथ चला गया और वो कह रहा है नरेंद्र मोदी में मुझे चौधरी चरण सिंह दिखाई दे रहे हैं। कह रहा होगा, अब जिसे दिखाई दे रहा होगा भाई वो तो वो बताओगा, हमें तो मिला नहीं कभी हो आपको नहीं दिख रहा? ना, हमें तो दिखता नहीं। आपको क्या दिख रहा है? कोरिया इलेक्शन वहां पे भी होता है। यहाँ किम जोंग कौन है? हैं? यहाँ कोरिया दिख रहा है तो किम जोंग कौन है? आप बताओ। कोरिया आपको दिख रहा है? मैं 3 नाम लूंगा, आप उसमें से एक का नाम छंटो। मैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा ये लेकर बैठी हूँ। तो हम तो भी तो कोरिया ये लेकर आपको बैठे। दिख रहा है तो किम अच्छा, जोंग इनसे पूछ बताइए। लो, बताओ ये बताओ कौन दिख रहा है? हाँ देखो सारे बता देंगे। हाँ कभी, हाँ